आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि ट्रिनिटी की एपीएफसी रिले की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, यदि आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हम इस तरीके की जो एपीएफ सभी कंपनीज़ की एपीएफसी रिले की प्रोग्रामिंग के वीडियोस हम लोग इसके ऊपर अपलोड करते रहते हैं। और एपीएफसी पावर फैक्टर से रिलेटेड कुछ टेक्निकल वीडियोज़ भी हम लोग इस पर अपलोड करते हैं। और भी बहुत सारे टेक्निकल वीडियोज़ जैसे ब्रेकर की सर्विसिंग वगैरह सारे वीडियो हम लोग इसके ऊपर अपलोड करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, रिले की प्रोग्रामिंग देखते हैं कि कैसे हम लोग रिले की प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्राम वाले बटन को आपको 4 सेकंड तक दबा के रखना है। 4 सेकंड तक दबा के रखोगे तो ये प्रोग्रामिंग मोड में आ जाता है। ये देखिए प्रोग्रामिंग मोड में आ गया है। अब आपको अप वाला बटन दबाना है। आगे की प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको अप वाले बटन दबा से आगे के पैरामीटर आते जाएंगे। ये सीटी आ गई। मेन जो लोड है उसका सीटी आपने 800 का डाला हुआ है, तो हमने 800 का यहाँ पे रेशियो डाल दिया है। यदि हमको इसको चेंज करना है तो हम इंटर दबाएंगे। इंटर दबाने के बाद हम लोग इसकी जो पैरामीटर की जो रेंज है वो चेंज कर सकते हैं। अप डाउन की से हम लोग इसको कम करना है तो हम कम कर सकते हैं, और बढ़ाना है तो हम लोग बढ़ा सकते हैं। फिर इंटर कर दिया। अगली स्टेप में है कंट्रोल मोड के अंदर हमको एस फीफो ही रखना है। इसके अंदर एक दो मोड और आते हैं, लेकिन हमको एस फीफो ही रखना है। फिर हम अगली सेटिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं सेट पी है, पावर फैक्टर हमको 1 ही रखना है, क्योंकि हमको 1 ही मेंटेन करना होता है। इसको भी चेंज करना है तो हम लोग इंटर दबा करके इसकी भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। फिर हम लोग टाइम डिले में आया, ये डिस्चार्ज टाइम है। डिस्चार्ज टाइम हमको 60 ही रखना है। यदि हम कम करते हैं तो कैपेसिटर की लाइफ धीरे धीरे कम होती है, इसलिए हमको डिस्चार्ज टाइम इसके अंदर 60 ही रखना है। फिर हम आगे थे ऑन डिले टाइम। ये हम लोग स्विच ऑन मतलब कैपेसिटर ऑन होने का टाइम कितना रखना है, तो हमने 10 सेकंड रखा है। और ऑफ टाइम, ऑफ डिले जो है कैपेसिटर को बंद होने का टाइम कितना रखना है, वो भी हमने 10 सेकंड रखा है। और डैम्प में हमको कुछ भी नहीं करना है, जैसे में जी टी सी रखना है इसको। और स्क्रॉल में ये है कि अलग अलग जो वैल्यूज़ है वो स्क्रॉल होती रहती है मीटर के ऊपर, तो हमने जीरो रखा है क्योंकि हमको पावर फैक्टर ही देखना है इसलिए। फिर हम 12 स्टेप की रिले है। यदि हमारी रिले हम यदि 6 स्टेप या 5 स्टेप यूज़ करते हैं, जितने भी स्टेप यूज़ करते हैं वो इसके अंदर हम लोग डाल सकते हैं। और हमने 12 स्टेप यूज़ किया है, इसलिए हमने इसके अंदर 12 डाला है अभी। इसमें कंट्रोल बी एल को ऑफ ही रखना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये बाई डिफ़ॉल्ट ऑफ ही आता है। और हम लोग आगे के देखते हैं कि आगे के पैरामीटर के अंदर हमारा स्विचिंग जो आएगा वो काउंट ही रखना है। ये भी बाय डिफ़ॉल्ट काउंट आता है और हमको काउंट ही रखना है, इसके अंदर हमको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। अभी ये इसके अंदर इतनी ही सेटिंग होती है। बाकी कैपेसिटर की जो वैल्यू है ये अपने आप कैलकुलेट करता है ऑन ऑफ करके, और अपने आप से सिलेक्ट कर लेता है, इसके अंदर प्रोग्राम हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो हमको इसको सेव करना है तो हम लोग प्रोग्राम वाला बटन फिर से 4 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे, तो 4 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। देखिए ये सेव हो गया, ये रिस्टार्ट हो रहा है। और रीस्टार्ट होने के बाद ये क्या करेगा कि स्क्रॉल हो के अपनी हर एक वैल्यू जो जो हमने पुट की है इसके अंदर जो डाली है वो इसके अंदर वो स्क्रॉल होके हमको दिखाता रहेगा कि हमने क्या क्या वैल्यूज इसके अंदर डाली है। अभी देखिए ये हमारी सारी वैल्यूज दिखाना स्टार्ट करेगा। सीटी का रेशियो 800 हमने डाला था तो ये 800 दिखा रहा है। फिर आगे कंट्रोल सीरीज में हमने एस फीफो रखा था तो ये एस फीफो दिखा रहा है। स्टेज हमारी 12 रखी थी हमने, तो ये 12 स्टेज दिखा रहा है हमको। स्क्रॉल में हमने जीरो रखा था, हमको केवल पावर फैक्टर ही देखना था इसलिए हमने जीरो रखा, तो ये जीरो स्क्रॉल दिखा रहा है। इसके बाद ये देखेंगे आप तो पावर फैक्टर 0.69 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि साइड में आप देखेंगे तो एलसी जो लोअर करंट दिखा रहा है, ये लोअर करंट दिखा रहा है, मतलब हमारा सीटी जो है वो हमने 800 का डाला हुआ, और इसके ऊपर करंट अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो ये केवल 30-32 एम्पियर ही करंट चल रहा है। तो इसमें कम से कम सीटी रेशियो का 10% करंट रहना चाहिए, तभी ये सही से वर्क करता है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा तो इसके अंदर आप देखो कि अभी जैसे ये देखेंगे आप तो इसके अंदर हम लोग हार्मोनिक्स भी देख सकते हैं। ये करंट हार्मोनिक्स दिखा रहा है कि हमारा करंट हार्मोनिक जो चल रहा है 4.5% चल रहा है। जैसे हम लोग वोल्टेज हार्मोनिक्स भी देख सकते हैं। आगे आप जाओगे तो ये वोल्टेज हार्मोनिक्स भी दिखाएगा आपको।
देखिए वोल्टेज हार्मोनिक्स आ गया हमारा 3.2% ये वोल्टेज हार्मोनिक्स चल रहा है अभी। ये बढ़िया है, ये कम ज़्यादा होता रहता है, जैसे जैसे हमारा लोड चेंज होता है उसके हिसाब से ये हार्मोनिक्स भी चेंज होता रहता है। अब ये देखोगे तो सिस्टम KVR मतलब 16 KVR की अभी ज़रूरत है इसको पावर फैक्टर 1 मेंटेन करने के लिए। अभी 0.65 चल रहा है, 1 तक जाने के लिए 16 KVR की इसको बैंक ऑन करनी है, लेकिन ये ऑन नहीं कर रहा है क्योंकि इसका सेंसिंग रेंज से लो चल रहा है। अभी देखिए मैंने आपको बताया ना करंट जो 30 एम्पियर चल रहा है, क्योंकि हमारा CT 800 का डाला हुआ है तो कम से कम इसके ऊपर 80 एम्पियर करंट रहना चाहिए प्रॉपर सेंसिंग के लिए, लेकिन ये 30 एम्पियर ही चल रहा है, तो ये सेंसिंग रेंज से बहुत नीचे है, इसलिए ये रिले जो है कैपेसिटर ऑन नहीं कर पा रही है। ये वोल्टेज आप देखोगे तो 443 एम्पियर हमारा वोल्टेज वोल्ट 443 वोल्ट हमारा वोल्टेज चल रहा है। और अगेन ये पावर फैक्टर हम लोग देखेंगे तो 0.63 ही चल रहा है, क्योंकि हमारा वोल्ट करंट बहुत लो है इसलिए।